तो वन वन फंक्शन क्या होता है, एक बार देख लीजिए कॉपी के अंदर क्या होता है वन वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया, बातें नहीं भाई, बातें बंद कर दो। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया तो वन वन फंक्शन उसको बोलते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, मतलब कोई भी ऐसे दो एलिमेंट, मतलब कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है आपका? इंजेक्टिव फंक्शन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा, अब सर चेक कैसे करेंगे कि वन वन फंक्शन कितने होंगे कितने नहीं होंगे, उसको अगर हम कैसे चेक करें, सॉरी अच्छा वन वन फंक्शन कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन वन वन है यानी कि इंजेक्टिव है या नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उसके तीन मेथड होते हैं बच्चों। कितने मेथड होते हैं बेटा आपके? तीन, राइट। तो सबसे पहला मेथड जो होता है आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा मेथड्स टू चेक इंजेक्टिविटी, मेथड्स टू चेक इंजेक्टिविटी चेक करने की मेथड। ओके, इंजेक्टिविटी चेक करने के मेथड, मेथड्स टू चेक इंजेक्टिविटी। क्लियर है सारे बच्चों को? मेथड्स टू चेक इंजेक्टिविटी, राइट। इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसमें तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, मेथड वन। मेथड वन जो होता है इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, यानी कि बोर्ड वाला मेथड है, राइट। बोर्ड मेथड, अगर बोर्ड के अंदर तुमको इंजेक्टिविटी प्रूफ करनी हो, इंजेक्टिविटी चेक करना है या वन वन है या नहीं है वो चेक करना, तो इसी मेथड से आप चेक करोगे, मेथड वन से। बाकी के जो मेथड है आपको जे वगैरह के क्वेश्चन जब आते हैं उनमें अप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? मेथड वन क्या कहता है? मेथड वन ये कहता है कि हो क्या रहा है यहां पर, अगर देखा जाए कि ये सेट ए है और ये क्या बच्चों आपका सेट बी, राइट। यहां पर कुछ एलिमेंट है आपके और यहां पर कुछ एलिमेंट है आपके, राइट। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है आपका, ओके। अब यहां पर क्या सीन है आपका कि भाई यहां का जो एलिमेंट है यहां पर क्या हो गया आपका, अटैच हो गया इस तरीके से। अब ये जो इसके साथ जो अटैचमेंट है बाकी एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात, ये तो कहता है आपका। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये तो आपका डोमेन हो गया। क्या हो गया आपका? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यूज हो गई। यहां पर एक्स की वैल्यूज हैं, एक वैल्यू x1 x2 और x3, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलनी चाहिए आपकी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन के अंदर x1 पास किया, यहां पर है y1 y2 y3 और y4, यानी कि डिस्टिंक्ट x के लिए सेम y नहीं होना चाहिए आपका। डिस्टिंक्ट x के लिए सेम y नहीं होना चाहिए। जैसे आपका, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन देखो आपको, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होता है आपका, आप x इक्वल्स टू -1 पुट करो चाहे x इक्वल टू 1 पुट करो, y की वैल्यू तो 1 ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यानी 1 -1 भी 1 से कनेक्ट होगा और 1 भी किससे कनेक्ट होगा? 1 से। तो ये 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं आपका। मतलब अगर इसको मैथमेटिकली बोला जाए तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट x के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट y मिलने चाहिए, कोई भी दो x के लिए सेम y नहीं होना चाहिए। ऐसा ही बोल सकते हैं 1 1 की डेफिनेशन को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग करते क्या है बच्चों कि भाई हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे कोई फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x1 और x2 दो वैल्यूज लेंगे जो कि f के डोमेन से होंगे आपकी। df का मतलब डोमेन ऑफ f, f के डोमेन से कोई दो वैल्यूज ले लेंगे, x1 और x2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। फिर हम लोग f ऑफ x1 निकालेंगे, मतलब y1 बराबर क्या निकालेंगे, f ऑफ x1, ठीक है ना। और फिर x y2 बराबर क्या निकालेंगे, f ऑफ
x2 निकालेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। कायदे से एफ ऑफ जो x1 पुट किया y1 आया, x2 पुट किया y2 आया, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को इक्वल करेंगे। एफ ऑफ x1 बराबर क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 करेंगे। यहां से एक इक्वेशन बनेगी आपकी x1 x2 में। किसमें बनेगी, x1 x2 में। अगर यहां से मोर देन वन रूट आते हैं, क्या आते हैं, मोर देन वन रूट आते हैं, यहां से मोर देन वन रूट आते हैं, ठीक है ना, देन फंक्शन इज नॉट वन वन, देन फंक्शन इज नॉट वन वन। तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाओगे। अगर यहां से क्या आता है, ओनली वन रूट आता है, ओनली वन रूट, देन फंक्शन विल बी वन वन, देन फंक्शन विल बी वन वन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? देन फंक्शन ओनली वन रूट आता है, देन फंक्शन विल बी वन वन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहां पर मैंने कहा कि मुझे चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है आपका, वो वन वन है या फिर नहीं है वन वन, ठीक है। ये हमको चेक करना है, ठीक है ना। और एग्जाम आ गया आपके बोर्ड में आ गया, मान के चलो, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप x1 x2 दो वैल्यू ले लो, ठीक है ना, x1 और x2। वो कहां से बिलोंग करेंगे, एफ के डोमेन, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर, एफ के डोमेन से बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एफ ऑफ x1 निकालो। एफ ऑफ x1 बराबर क्या आएगा बच्चों, आपका x1 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, आपका x1 स्क्वायर आएगा। फिर निकालो एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x2 क्या आएगा बच्चों, आपका x2 स्क्वायर आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, इक्वेशन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, राइट। अब क्या करेंगे, x2 स्क्वायर को बदल ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों, आपका 0। इसको फैक्टराइज कर लो, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x1 प्लस x2 बराबर 0 हो सकता है, या x1 माइनस x2 बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से x1 बराबर कितना आ गया, x2, और यहां से x1 बराबर कितना आ गया आपका, x2 आ गया। यहां से माइनस x2, यहां से x2, कितने रूट निकले आपके, मोर देन वन या वन। यहां से कितने रूट निकले हैं, मतलब x1 जो x2 के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, एक से ज्यादा बार कर पा रहे हो, एक बार कर पा रहे हो, एक से ज्यादा बार, तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों से, मैंने कहा कि मुझे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स को चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, एनालिटिकल मेथड से करना है। उस केस में क्या होगा, आप सेम प्रोसीजर होता है कि x1 x2 आप f के डोमेन से दो वैल्यू ले लीजिए, आप f ऑफ x1 निकालिए जो आएगा साइन x1 के, f ऑफ x2 निकालिए जो आएगा आपका साइन ऑफ x2 के। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर क्या करोगे बच्चों, आप f ऑफ x2 करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो यहां से क्या आएगा आपका साइन ऑफ x1 बराबर साइन ऑफ x2 आएगा। तो यहां से आप, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो सॉल्यूशन बोलना, जनरल सॉल्यूशन होता है ना ऐसा कुछ। थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा होता है। तो यहां से आप लोग x1 बराबर लिख लोगे एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन x2 लिख लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे एन की वैल्यू पुट करोगे x1 x2 के फॉर्म में और x1 x2 के फॉर्म में निकलता चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर मोर देन वन होंगे, अब एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर निकल रहा है आपका मोर देन वन, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नॉट वन वन फंक्शन, ये नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नॉट इंजेक्टिव। अब आप इसको करो, मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को चेक करना है। किसको चेक करना है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, x1 और x2 f के डोमेन में दो वैल्यू ले लूंगा। समझ में आया सब बच्चों को? अब क्या करूंगा बच्चों, मैं f ऑफ x1 निकालूंगा जो कि हो जाएगा x1 क्यूब, f ऑफ x2 निकालूंगा जो कि हो जाएगा x2 क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, x2 क्यूब।
अब आप करोगे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, x1 क्यूब बराबर क्या करोगे x2 क्यूब, दोनों तरफ क्या ले लोगे क्यूब रूट हटाओगे, मतलब यहां से क्या आएगा x1 बराबर क्या आएगा आपका x2। तो सॉल्यूशन यहाँ पर एक आया है कि एक से ज्यादा आए हैं, एक सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आ चुका है, कौन सा समझ में आ चुका है, बोर्ड में ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना, नोट डाउन करो। अच्छा मुझे बताओगे कि अगर किसी एक्सप्रेशन के ग्राफ को हमको चेक करना हो कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या टेस्ट होता था आपका, ग्राफिकली एक टेस्ट बताया था मैंने आपको, क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो एक एक्स के लिए 2 वाई मिल जाते हैं, तो वो यूनिकनेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, इसलिए वो फंक्शन नहीं होता आपका। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर है कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो फंक्शन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो फिर वो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर, जैसे मान के चलो मैंने लिया एग्जाम्पल, क्या लिया कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने चलो सपोज करो साइन एक्स ले लिया, अभी हमने देखा भी है कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होता है। अगर ग्राफिकली भी हम इसको चेक करना चाहें कि 1 1 होता है या फिर नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो साइन एक्स से ग्राफ जो है बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, अगर वो लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपका, वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। रीजन इज दैट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर भी कट कर रहा है, यहां पर भी कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस x के लिए ये y मिल रहा है और इस x के लिए भी आपका यही y मिल रहा है, मतलब 2x पर सेम y मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं 1 1 की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है तो 1 1 हो जाएगा, और यदि मान के चलो वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1 1 नहीं होगा। फंक्शन को टेस्ट करना कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, और 1 1 के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए ग्राफिकल मेथड में, ड्रॉ a line parallel to x axis, draw a line parallel to x axis, draw a line parallel to x axis. If this line, draw a line parallel to x axis, if this line cuts the graph of fx, if this line cuts the graph of fx, at more than one point, then it will not a 1 1 function, if line cuts graph at exactly one point, if line cuts the graph at exactly one point, लिख लो, लाइन छोड़ के लिख लो, if line cuts the graph at exactly one point, if line cuts the graph exactly one point, then it will be 1 1 function, then it will be 1 1 function, एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये वाला हो जाएगा और एक एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, एक ही बार कट कर रहा है आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो आपका नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 1, ठीक है ना।
एक्स स्क्वायर कैसा होगा आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है आपका ये, 2 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होगा, नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1, राइट। ना ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ पर एक्स क्यूब है बेटा, ये ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। बट होता क्या है कि यार हम हर फंक्शन ग्राफ इतना आसान थोड़ा ना होता है, तो बहुत आसान ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक मेथड ऐसा भी तो होना चाहिए, डिफिकल्ट मेथड, डिफिकल्ट फंक्शन दे उसको चेक करना हो कि ये फंक्शन बन है या नहीं है, उसका अगला मेथड आएगा। और हमेशा वही मेथड लगाना है हमेशा, ठीक है ना। जब आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो पहला वाला मेथड लगाना है, दूसरा मेथड तब लगाना है जब आपको फंक्शन ग्राफ मालूम हो, और अगर आपको फंक्शन ग्राफ मालूम नहीं है तो तीसरा मेथड आपको लगाना है। डिफरेंशिएशन मेथड की बात करते हैं, इधर देखिए सारे बच्चे, डिफरेंशिएशन मेथड, राइट। तो डिफरेंशिएशन मेथड बच्चों क्या कहता है आप लोगों से, तो कोई फंक्शन दे रखा है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इसको चेक करना है कि वन वन है या नहीं। सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करना है। और मेरे साथ छोटा मोटा डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आता है। ठीक, चेक कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, ये क्या आ गया, सपोज करो एफ डैश एक्स आ गया, क्या आ गया आपका, एफ डैश एक्स, राइट। अगर बच्चों डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने आया है, अगर वो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा, या फिर हमेशा नेगेटिव है, फिर फंक्शन आपका वन वन होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इफ dy ओवर dx इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर क्या, नेगेटिव, राइट, इज ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन जीरो कर देता हूं, या फिर क्या कह देता हूं, लेस देन जीरो, या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर क्या है, लेस देन जीरो है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, for all x belongs to domain of f, ठीक है ना, जो भी आपका x का डोमेन है, then function will be, then function will be one one function, will be one one function। तो फंक्शन जो होगा बच्चों कैसा होगा आपका, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है ना। यानी कैसा फंक्शन होगा बच्चों आपका, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव होगा आपका, इंजेक्टिव फंक्शन होगा आपका, राइट। अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन विल नॉट इंजेक्टिव, अदरवाइज क्या होगा, फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट? देखो इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है, चेक करना कि वन वन है या नहीं। सबसे अच्छा मेथड, डिफरेंशिएट करो इसको, एफ डैश एक्स, क्या 2x आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ऑलवेज नेगेटिव है? एक्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, एक ही होना चाहिए। नहीं आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो इसलिए बच्चों ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे मैंने बोला बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा बच्चों आपका, 3x स्क्वायर, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? हाँ जी, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या आपके समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है ना। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं आएगा, तो वन वन नहीं है, इसलिए। आया सबको समझ में? लिख लो इसको, रेहान लिख ले बेटा।
रेहान मुस्कुरा रहा है। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, लिखिए, चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन। दूसरा आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तीसरा आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक बात का ध्यान रखना, जो आपका एनालिटिकल मेथड है या बोर्ड वाला मेथड है, उससे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आसान वाला फंक्शन ही आप सॉल्व कर पाओगे। उससे थोड़ा सा भी डिफिकल्ट टाइप का या हल्का सा भी मॉडरेट फंक्शन उन्होंने दे दिया ना, तो वो उस मेथड से चेक ही नहीं हो पाएगा। सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, उससे सबसे बेकार मेथड होता है वो, समझ रहे हो ना। तो आप किससे करोगे? डिफरेंशिएशन वालों से। गौरव तो लग रहा है, ये लगता है तभी तो, मतलब किस्मत जोरदार है तो लगता ही है, ये ऑप्शन लग रहा है इसका। उसी को लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, सही हो जाए। कौन प्रूफ मांग रहा है उसका? तो ऐसा क्यों आंसर कर रहा है, लग रहा है, वो तो पता लग जाएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलो फटाफट नेक्स्ट करो। पहला तो 1-1 होगा, सबका आ गया क्या? ठीक है, किसी का अगर नहीं आया तो बता देना, आगे बेटा तुम्हारा आ गया, ठीक है। दूसरा नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, क्या तो आसान सा है। चलो मैं कर देता हूँ आप लोग। 3x² प्लस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा भाई, ये 1-1 तो ये तो है ही है, ये 1-1 है आपका, ये वाला है कि नहीं बताओ। क्या तीसरा हो गया? अच्छा चेक करें एक बार, चलो चेक कर। एफ डैश एक्स निकालो भाई, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऊपर वाले का डिफरेंशियल 2x प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सेवन, और इसका आ जाएगा बच्चों कितना 2x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 2x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2x क्यूब और 2x क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा 6x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, ये सब मिलाकर। और यहाँ पर 4x है, 4x कट जाएगा आपका, 2x है और यहाँ पर माइनस 14x है, तो माइनस 12x आएगा आपका। और यहाँ पर आपका प्लस 4 और वहाँ पर है माइनस 7, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा आपका ये 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? कुछ नहीं, इसका डी चेक कर लो ना एक बार, डी नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है इसका। भाई अगर डी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसके रूट्स निकलेंगे, डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका क्या होगा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा ही आपका,
ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब ये जो एफ डैश एक्स है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं समझ में आया क्या भाई? अगर उसका डी नेगेटिव आता तो बात अलग थी, या तो ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, हो सकता है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा कि नहीं होगा? ये नॉट 1 1 होगा बच्चों, क्या होगा? एक बार आंसर में चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है, नॉट 1 1। इज दैट क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लें भाई। मैनी वन फंक्शन, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ, प्लीज होमवर्क बनाए अच्छे से। सवाल बने ना बने वो कोई जरूरी नहीं है, पर होमवर्क बनाए अच्छे से। मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। देखो बच्चों, ये 1 1 का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो सेट एक फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना? सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, और ये सेट ए हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, आपका सेट बी हो गया, राइट? यहाँ पर कुछ आपके एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? ये कहता है कि सेट ए में एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी इमेज सेम हो, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट और डिस्टिंक्ट इमेज कंटेन करेगा, तो वो 1 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ए का एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होनी चाहिए जिनकी इमेज सेम हो, तभी वो क्या हो पाएगा, मैनी वन हो पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा, श्योर है। मैनी वन चेक करने का कोई तरीका नहीं होता, 1 1 का उल्टा मैनी वन होता है आपका। अगर इंजेक्टिव नहीं है तो मैनी वन होता है वो आपका, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? और इंजेक्टिव कब नहीं होगा, जब कम से कम 2 एलिमेंट सेट ए के ऐसे होंगे, या 2 एलिमेंट कम से कम डोमेन के ऐसे होंगे जिनका जो इमेज आएगा वो क्या आएगा आपका, सेम आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में सबको? पक्का? ठीक है, चलिए अब तो लिखें इसके बारे में, फिर वही वाली कहानी है। हाँ, लिखो। If a function f defined from set A to set B, if a function f defined from set A to set B, if a function f defined from set A to set B, if a function f defined from set A to set B, if a function f defined from set A to set B, such that at least 2 element of set A, at least 2 element of set A, at least 2 element of set A, at least 2 element of set A have same image in set B. At least 2 element of set A have सेम इमेज इन सेट बी। कम से कम 2, भाई 2 से ज्यादा एलिमेंट का भी इमेज सेम हो सकता है, बट कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट होने चाहिए सेट ए के अंदर जिनका इमेज सेम हो। जैसे ये से कनेक्ट हो गया, मान के चलो ये से कनेक्ट हो गया, और ये भी मान के चलो इससे कनेक्ट हो गया, तो यहां से 3 एलिमेंट हो गए ना जिनका इमेज क्या रहा आपका, सेम, तो मैनी वन होगा ये आपका। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, मैनी वन होगा आपका, ठीक है? और नोट डाल करके यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो बच्चों जब कभी आपसे मैनी वन चेक करने को बोले फंक्शन मैनी वन है या नॉट इंजेक्टिव है या नहीं है, तो आप 1 1 चेक करोगे। अगर फंक्शन 1 1 है तो मैनी वन नहीं होगा, और यदि फंक्शन आपका 1 1 नहीं तो मैनी वन श्योर होगा। इसका चेक करने का अपना कोई मेथड नहीं होता है। 1 1 का अपोजिट मैनी वन होता है, इंजेक्टिव का अपोजिट नॉट इंजेक्टिव। चल रहे क्या? ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों ये क्या होता है, यदि बच्चों आपका रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए, क्या हो जाए, रेंज बराबर कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए जो सेट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड ना हो, सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं जो रेंज का पार्ट नहीं बन पाते। जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना, तो इसमें कुछ एलिमेंट है और इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें है 1 सॉरी
ए पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे मान के लो अगर मैंने ऐसे बनाया आपका, ठीक है, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा आपका, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर, रेंज क्या है, सिर्फ पी और क्यू। रेंज की अगर बात करूं सिर्फ क्या, पी और क्यू है, और अगर कोडोमेन की बात करूं तो क्या है, पी क्यू आर है। रेंज, कोडोमेन को रेंज के बराबर बनना पड़ेगा, यानी कि रेंज को कोडोमेन के बराबर बनना पड़ेगा, यानी कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट रहना ही नहीं चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? और ऑन टू फंक्शन का वन वन मैनी वन से कोई लिंक नहीं है, वन वन होगा कोई दिक्कत नहीं, मैनी वन होगा कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको, ठीक है ना, नाम उसको चेक करते हैं जब हम ऑन टू की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, क्लियर है? तो उस केस में क्या चेक करते हैं हम लोग कि आपका जो कोडोमेन है, राइट, वो कोडोमेन आपका रेंज के बराबर है या नहीं है। अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो उस केस में वो फंक्शन आपका ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। फिलहाल के केस में ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है। रीजन इज दैट क्योंकि इसमें आर छूटा हुआ है, वो किसी से साथ कनेक्टेड है ही नहीं आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मान के चलो जो 4 एलिमेंट है यहाँ पर, इसको हम 4 से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोडोमेन में पीक्यूआर एलिमेंट आ रहे हैं आपके। अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं, कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, पी क्यू आर, और रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों आपके, पी क्यू आर ही है रेंज में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर क्या आ गया बच्चों आपका, रेंज बराबर कोडोमेन। क्या आ गया बच्चों, रेंज बराबर कोडोमेन। अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखिए इसके अंदर, a function f is defined from set A to set B a function f is defined from set A to set B is said to be onto if each and every element of set B is connected with element of set A. each and every element of set B, set B के ब्रैकेट में लिख देना कोडोमेन। सेट जो बी लिखा है ना आपने, उसके ब्रैकेट में लिखना कोडोमेन। मतलब सेट बी के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका एसोसिएशन सेट ए के एलिमेंट के साथ में ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखा यहां तक? दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। समझ में आया सब बच्चों को यहां तक? रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन। तो इस लिख लो इसको, रेंज बराबर क्या हो जाए आपका, कोडोमेन। इधर आजा भाई, क्या हो रहा है? चलो इधर इनटू फंक्शन की बात करते हैं। इसमें लिखेंगे सिंपली इतना लिख लेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या इसमें लिखो इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट विल बी इनटू फंक्शन। दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। समझ में आ गया सब बच्चों को? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्या सब बच्चों को समझ में आ चुका है बेटा? ठीक है बच्चों, राइट। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चों होता क्या है कि क्या चल रहा है, समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर फंक्शन आपका वन वन नहीं है तो क्या होगा, आपका मेनी वन होगा। अगर फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर फंक्शन वन वन है इसका मतलब ये नहीं कि ऑन टू इनटू नहीं होगा, हो सकता है वहां से। ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके? 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, श्योर है। इससे बाहर कोई फंक्शन दुनिया का है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यानी कि अगर आपको वन वन चेक करना है तो वन वन के लिए मैंने 3 मेथड बताए थे, आपको लास्ट वाला मेथड अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो वन वन होगा, अदरवाइज मेनी वन हो जाएगा, यानी कि नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होगा। ओके। अच्छा, अब
अगर आपको सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, ऑन टू इनटू चेक करना है आपको, तो उस केस में क्या करोगे आप लोग, रेंज निकालोगे। अगर रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज निकाल के उसको कोडोमेन से कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर कोडोमेन कैसे निकालेंगे, तो बच्चों कभी कोडोमेन निकाला ही नहीं जाता है। क्वेश्चन में कोडोमेन गिवन होता है। कैसे गिवन होता है, वो कहता है क्वेश्चन के अंदर अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसा बोलता है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे आपने, उसके अंदर ये जो लिखा होता है ये वाला सेट आपका, ये कोडोमेन होता है आपका। और यदि क्वेश्चन के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है ना, डोमेन कोडोमेन नहीं बता रखा है, तो उसका कोडोमेन हमेशा आर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों, आर लिया जाता है। यानी कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो सिर्फ डोमेन और रेंज की करते हैं, कोडोमेन हम नहीं निकाल सकते। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन ही देगा। यानी कि अगर ऐसे कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है आपका, जैसे करता है ना एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यदि मान के चलो कोडोमेन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिया, ऐसी डेफिनेशन दे ही नहीं रखी, डोमेन तो हम निकाल सकते हैं बट कोडोमेन तो नहीं निकाल सकते, तो उस केस में कोडोमेन बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, आर ही माना जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं के बने, ये वाला सेट आपका नहीं के बने, तो क्या मानेंगे उसको, आर मान लेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो करें क्वेश्चन, लिखें विच ऑफ द चेक फॉलोइंग फंक्शन, ऐसे लिखें, चेक सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, check surjectivity of following functions, check surjectivity of following functions। एफ डिफाइन, अच्छा ये वाला एग्जांपल लेता हूं, अभी आर टू आर डिफाइन कर रखा है और एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। करना है एक बार, फॉलोइंग फंक्शंस तो बोल दिया है बट एक ही फंक्शन का एग्जांपल दिया है। चलो पहला ये मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको देख के बता दो, ये बताना एक बार, ऑन टू होगा कि इनटू होगा, साइन एक्स क्या होगा, इनटू के पक्ष में कितने लोग हैं, ऑन टू के पक्ष में कितने लोग हैं, और जो किसी के पक्ष में नहीं है वो सब बैठे हुए। अब यार अभी बताया ऑन टू इनटू चेक करने के लिए रेंज को कोडोमेन से चेक करते हैं। इसका रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है आयुष, -1 से 1। कोडोमेन क्या दे रखा है, क्या आर बराबर है -1 से 1 इंटू होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, गौरव का हाथ ऐसे जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऐसे जाता है फिर नीचे आ जाता है। ऐसे पेन को सोचते रहना तुम, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यूं नहीं कि उसकी रेंज निकाल दे तुरंत। पता नहीं क्या क्या है सोचने में भाई, रेंज निकालना आता कि नहीं आता तुम लोगों को, फिर कितना आ रहा है रेंज, मतलब आर नहीं आ रही ना, ठीक है। तो हाँ भाई रेहान, क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रही है मतलब कुल मिलाकर के रेंज बराबर कोडोमेन है क्या, रेंज आर नहीं आ रही हुई ना, तो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनटू। समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। ये पता नहीं क्या पेन से दोनों कर रहे थे, ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे बोर्ड पर देख के, ठीक है। ये करने का मन नहीं हो ना, ये काम करने लग जाओ। लिखें एक क्वेश्चन और लिखें, नोट डाउन कर लो इसे, आगे बेटा समझ में, क्या रेंज कैसे निकालते हैं,
भाई ऐसे मत, हाँ तो इसका डी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया होगा ना तुमने, ठीक है सही किया, बहुत सही करते हो बेटा तुम। ठीक है, तो ये डी इसका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव डी आ रहा है ना, तो इसका कोई ना कोई इंटरवल निकलेगा। यहां से तो आर तो आ नहीं आ रहा है, यहां से तो आर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तो बाई आएगा, जैसे -5 से 6, ठीक है, तो -5 से 6 इसके बराबर थोड़ा ना हो जाएगा, आर के बराबर कहाँ है, इसके बराबर थोड़ा ना हो जाएगा, क्लियर है ना, इसलिए इंटू हो जाएगा आप। लिखें बच्चों, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फंक्शन f is defined from r to a, ऐसे दे रखा है r to a, ठीक है ना, एंड fx इक्वल्स टू आपको दे रखा है, एंड fx इक्वल्स टू दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोला है इज सर्जेक्टिव, इज सर्जेक्टिव, इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, इज सर्जेक्टिव, देन रुको अभी भाई, सर्जेक्टिव है बोल दिया, देन फाइंड ए, आपको ए बताना है कि जो ए सेट है किसके बराबर होगा, तो अल्टीमेटली करना क्या आपको, रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज, रेंज के बराबर ही तो क्या होगा, ए होगा, बस खत्म, लिखो जल्दी से निकालो। आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, ये क्या है बेटा, कांच रखा हुआ, अच्छा लिखें, नोट में डाल के लिखें इफ, अरे सबको समझ में आ गया, इसका आंसर आ रहा है 0 से 1, किस किस का सही है, कोई हाथ खड़ा करे भाई, बॉयज ऑल आर करेक्ट एज वेल एज गर्ल्स। चलो, इफ एन ए बराबर m एंड एन बी बराबर n, इधर देखें, एन ए बराबर m का मतलब समझते हो क्या है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने m, और एन बी बराबर n, इसका मतलब क्या है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स, राइट। देन पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, number of functions, total number of functions from set A to set B। अब समझेंगे सारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए टू सेट बी कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन आपको निकालने हैं, कितने फंक्शन होंगे आप, ये सेट ए है, ये क्या बच्चों आपका सेट बी है, इसमें जो है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं आपके, m एलिमेंट्स हैं आप, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लगाओ पीएनसी कितने होंगे बताओ, n एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए टू सेट बी कितने फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं, पीएनसी का यूज करना है इसका। मुझे बताओ कि इस फंक्शन इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस, कितनी चॉइस है, n चॉइस है, इसके लिए कितनी चॉइस है, n-1, क्यों, अगर ये इसके साथ कनेक्ट हो गया तो ये नहीं हो सकता क्या, n है, इसके पास कितनी चॉइस, हर एक के पास कितनी चॉइस, कितनी बार, m टाइम्स, यानी m टाइम्स आप n को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, n की पावर m, ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
अब से बोले कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? 4 की पावर 3। उधर की पावर इधर होता है, उधर की पावर इधर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आता कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया? हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस रहेंगे अटैच होने के लिए? एन चॉइस। 1 1 तो है, 1 1 तो अलग चीज होता है, इसके अंदर सब आ जाते हैं, 1 1 2 सब आते हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके निकाल दिए, कितना हो जाएगा आपका? एन की पावर एम आ जाएगा। हो जाओ भैया तैयार, ठीक है ना? अच्छा क्या हुआ? 17 ही है इसमें, हाँ इसमें एडवांस वाले में 17 है। चलिए भाई, मैं हाँ मेरा काम था यार, मैं तो कह जाओ भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट्स स्टडी। ये समझ में आया कि नहीं आया?